नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को क्या दिया हुआ है कि ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। मतलब ए और बी के बीच में कोई डील हुई। 25% का क्या मतलब होता है 1/4। तो मतलब ए ने 4 रुपए की चीज बी को 5 रुपए में बेच दी। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। मतलब फिर बी और सी के बीच में कोई डील हुई है तो उसने दिया कि 10% की हानि पर बेच दिया। तो मतलब 10 रुपए की चीज उसने उसको 9 रुपए में बेच दी, क्योंकि 10% क्या होता है 1/10। तो इधर क्या दिया हुआ है कि बी 5 है और इधर 10 है। तो पहले तो इनको सेम करेंगे। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 8। अभी उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपए का भुगतान किया है। तो मतलब जो ये 9 है ना, इसकी वैल्यू मेरे को दी हुई है क्वेश्चन में। 9 की वैल्यू है 5,625 रुपए। तो मेरे को निकालनी क्या है, मेरे को निकालनी है तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था, तो मेरे को निकालनी है 8 की वैल्यू। तो 8 की निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और 9 से डिवाइड। तो इसको 9 से कट करूंगा तो 9 6 54, 2 22, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो 625 इंटू 8 कितना होता है 8 6 4800 और 200 5,000 रुपये। तो मतलब ए ने उसके लिए 5,000 रुपये का भुगतान किया था और वो कौन सा है मेरा, वो मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा एलजेब्रा से है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। साइन 23 है और यह cos 67। इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा साइन 23 और एक साइन 23 पहले ही है, तो ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर 23। तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 23 और प्लस ये मेरा सीकेंट 52 और ये मेरा साइन 38। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो साइन मेरा चेंज होगा कोस में, तो ये मेरा हो जाएगा कोस 52 और सीकेंट 52 अपोजिट होते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा इधर 1 प्लस अभी इधर है कोस 23 और इधर है साइन 67। तो साइन को मैं चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कोस 23। तो ये मेरा क्या हो गया, एक पहले ही है तो ये हो गया कोस स्क्वायर 23 और प्लस। तो ऐसे ही इधर है कोसिकेंट 52 डिग्री इंटू कोस 38 डिग्री। अगर मैं कोस को चेंज करना चाहूँ तो ये किस में चेंज होगा, कोस मेरा साइन में चेंज हो जाएगा तो ये साइन हो जाएगा 52 और कोसिकेंट और साइन अपोजिट होते हैं तो ये कट जाएंगे दोनों आपस में। तो क्या बचेगा इधर, तो इधर बचेगा मेरा 1। तो मैं लिख लेता हूँ अपॉन। तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट किस में चेंज होता है सीकेंट स्क्वायर 70 डिग्री और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा होता है 1। तो अभी साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1। तो ये दोनों से क्या आ गया मिलके मेरा 1 और 1 पहले ही थे तो क्या आ गया 3/1। तो आंसर क्या है मेरा, आंसर मेरा आया 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को दिया हुआ है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मैं x मान लेता हूं। तो x मेरा 20 है शांत जल में चाल, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में। तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है x माइनस वाई 24/x माइनस वाई। वाई है मेरी धारा की चाल और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। तो मतलब अगर धारा के साथ जाएगी तो 24/x प्लस वाई, तो ये टाइम कम रहेगा ये ज्यादा रहेगा। इसमें मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 30 मिनट। 30 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर, तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर तो 39/x प्लस वाई प्लस और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर तो 30/x माइनस वाई। तो ये जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को ये टाइम निकालना है इधर से। और इधर मेरा x हो गया क्योंकि उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दी थी तो x इधर मेरा हो गया 22। तो अभी इधर मैं देखूंगा इसको x तो मेरा 20 है और इधर भी x 20 है। तो अगर मेरे को y पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको कॉमन ले लेता हूँ बार 48। तो ये मेरा कितना हो गया x प्लस वाई और माइनस x प्लस वाई और अपॉन में क्या आएगा मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई और x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गए और ये इधर आ जाएगा, ये मेरा इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इधर x से x कट गया तो इधर क्या बचा
48 इंटू 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है मेरा 20, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 400 और माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 96 वाई, तो इसको मैं वाई को इधर लेके आऊँगा, तो ये मेरा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 96 वाई और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो अभी मेरे को 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका जोड़ तो 96 आए और उनकी मल्टीप्लाई आए -400, तो वो कौन से हैं, तो एक 100 हो गया और एक हो गया इंटू 4, तो अभी मेरे को माइनस में लेके आना है, तो मैं 4 को माइनस का ले लेता हूँ और 100 को प्लस का। तो क्वाड्रेटिक को अगर मैं जल्दी सोल्व करूँ तो दो जोड़े मेरे पास आ गए 100 और ये मेरे पास आ गया 4, तो इधर y के साथ जो कोफिशिएंट होता है मैं इसको अपॉन में लिख लेता हूँ, तो इधर 1 है तो 1, तो इधर मेरा 4 क्या था माइनस का था, तो इधर से y की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 4। तो अगर मैं एक बार इसको मैं रख के देख लेता हूँ, ये मेरा कितना आ गया 16 और ये मेरा कितना आ गया 24, तो मतलब 1 घंटा तो इसको इधर लग गया, तो ये हो गया 8 × 24 और 8 × 2 16, तो मतलब 1.5 घंटे में से 1 घंटा गया तो आधा घंटा, तो इसका मतलब ये हो गया सेटिस्फाई, ये ठीक है। तो y की वैल्यू मेरी आ गई 4। तो अभी मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो इधर मेरी कितनी थी 22 थी और इधर कितनी है ये 4, तो नीचे कितना हो जाएगा टोटल मिला के 26 और 22 में से 4 गया तो इधर मेरा कितना हो जाएगा 18। तो इसको कट करना है, भी कितने से कट होगा ये 13 से, 13 × 39 और 13 दूनी 26 और इधर कितने से कट होगा 6 से, 6 × 5 30 और 6 × 18। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया स्टार्टिंग का हो गया 1.5 घंटा और ये मेरा कितना हो गया 1 सही 2/3 घंटे। तो इसको मैं ऐड करूं तो ये हो गया 1 और 1 2 और अगर ये दोनों को ऐड करूंगा तो मतलब 2 घंटे और 4 और 3 7, 7/6, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 एकम 6 और 1/6, तो मतलब 3 घंटे और ये मेरा आ गया 10 मिनट। और कौन सा ऑप्शन है मेरा, वो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को दिया हुआ है कि ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका डायमीटर है ए बी और सेंटर है उसका ओ। तो ये इधर मैं सेंटर ले लेता हूँ, ओ है। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने इधर से ए से, ये वाली। तो सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बी सी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है, तो मैं इसको इधर से इधर मिला देता हूँ। तो ये मेरा क्या पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है सी, तो बी सी को मैंने इधर मिला दिया, तो ये मेरा आया पी पॉइंट। तो क्या दिया हुआ अभी मेरे को ए पी सी इज इक्वल टू 62 डिग्री, ए पी सी। तो ये वाला एंगल मेरे को कितना दिया हुआ 62 डिग्री। तो लघु चाप ए सी का माप ज्ञात कीजिए, मतलब जो ये है ना ये वाली आर्क ए सी, ये लघु चाप छोटे वाली, क्योंकि ये तो बड़ी हो जाएगी, तो ये इधर कितना एंगल बनाएगी वो मेरे को बताना है। अगर मैं ए और सी को मिला देता हूँ आपस में, तो ये जो एंगल मेरा बनेगा ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवर्त में बना कौन 90 डिग्री होता है। तो इधर वाला भी 90, ये 90 है इस ट्राइंगल में ए पी सी में, ये 90 ये 62, तो ये कितना बचा तो इसमें 8 ऐड कर देता हूँ 70, तो ये मेरा हो गया 28। तो इधर अगर ये 28 है तो ये कितना बनेगा, तो ये भी मेरा 28 ही आएगा, क्योंकि एक अंतर्वर्त खंड में बने कौन बराबर होते हैं। तो आंसर कौन सा आया मेरा, आंसर मेरा आया 28 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को क्या दिया हुआ कि ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि ए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी के नीचे मैंने 12 लिख लिया। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो 16 और 12 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ 48, तो 16 × 48 और 12 × 4 48। अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने 4 दिन तक मिलके साथ काम किया और उसके बाद ए चला गया। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि बी ने है ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम किया है। तो इसमें से मैं पहले ए का 4 दिन का काम माइनस कर लेता हूँ। तो ए का 1 दिन का काम कितना है 3 और 4 दिन का काम कितना होगा 12 दिन, तो कितना बचा 36 दिन काम। तो ये 36 दिन काम किसने किया होगा, 36 दिन काम बी ने किया होगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, एक दिन में मतलब वो 4 काम करता है, तो 36 उसने कितने दिन में किया होगा, तो 4 × 36, तो 9 दिन में उसने काम किया होगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे को दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी वस्तु हम किसी के अंदर डुबाते हैं तो उसका वॉल्यूम मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ। तो इसका घन है
तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू 8। और जिस वस्तु के अंदर डुबोया गया है मतलब उसका जो सरफेस था जहां से वो डुबोया गया है उसका एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इधर क्या दिया हुआ है उसने मेरे को दिया हुआ है आयताकार, मतलब एक आयत है। तो एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई है 16 और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो इसके अपोन में कर दूंगा मैं 16 इंटू 8। मतलब अगर कोई भी वस्तु रहेगी ना उसमें डुबोएंगे या उसमें से निकाल लेंगे तो उसके जल स्तर में जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी वो ऐसे ही निकलेगी। तो इसको सिंपली मेरे को क्या करना अभी कट करना। तो 8 से 8 कट होगा, इस 8 से 2 बार कट होगा तो ये आएगा मेरा 4। तो उसके जल स्तर में है कि 4 सेंटीमीटर वो ऊपर उठेगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा अलजेब्रा से है। मेरे को क्या दिया हुआ है कि यदि x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और xy इज इक्वल टू 2 है और दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 216 y क्यूब। इसकी वैल्यू हमें बतानी है इस वाले की। तो इधर मैं देख लेता हूँ xy इज इक्वल टू 2 है तो मैं कोई वैल्यू ले सकता हूँ 1 और 2 ही ले सकता हूँ मैं। तो अगर मैं इसमें ये वैल्यू रखूँ तो ये देखते हैं सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अगर मैं y को 1 रख देता हूँ और x को मैं रख देता हूँ 2 तो 6 और 2 8 और ये भी सेटिस्फाई होगी ये भी सेटिस्फाई होगी। तो इससे मेरे को पता चल गया कि x की वैल्यू तो मेरी 2y है और y की वैल्यू आई है मेरी 1। तो इसमें मैं सिंपली इस वाले में पुट कर दूंगा। तो 2 का क्यूब कितना हो गया मेरा 8 और प्लस 1 का क्यूब 1 और ये प्लस में 216 तो मेरा कितना आया ये मेरा आया 224। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा अलजेब्रा से है। क्या दिया हुआ है कि निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात रुपीज मिलियन में को दर्शाता है। तो मेरे से क्या पूछा कि 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015 और 16 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात कितना है। तो ये जो ये ब्लू वाला दिया हुआ ये मेरा ए है और ये जो रेड वाला दिया हुआ ये मेरा बी है। तो ए प्रकार की कौन सी है 14 और 17 में। तो 14 ये है और मेरा 17 ये है। तो ए प्रकार की कितनी है इधर 200 है और इधर 175 है। तो टोटल कितनी होगी मेरी 375। और अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2015 और 2016 में बी। तो ये 15 है इधर और ये 16 है। इसमें बी कितनी है इधर 250 और इधर कितनी है 200। तो ये मेरा कितना हो गया 450। अभी उसने क्या पूछा है कारों के कुल निर्यात से अनुपात। तो सिंपली मेरे को इसका रेशियो निकालना। तो 5 से कट होगा पहले। तो 5 से 35 और 2 37 5 5 25 रेशियो 5 निम 45 और 0। तो अभी कितने से कट हो रहा है 15 से 15 पंजे 75 और 15 6 90। तो क्या रेशियो आया 5:6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे को क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC में बिंदु P Q और R क्रमशः AB BC और CA पर इस प्रकार लिए गए हैं कि BQ इज इक्वल टू PQ और QC इज इक्वल टू QR है। यदि BAC इज इक्वल टू 75 डिग्री है तो PQR का माप हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये मेरी ट्राइंगल होगी AB और C। अभी क्या दिया होगा कि AB BC और CA पर इस प्रकार है। कौन से बिंदु है PQ और R। तो इधर मेरा P है इधर मेरा Q है और इधर मेरा है R। तो ये हो गया P ये मेरा हो गया Q ये मेरा हो गया R। अभी उसने क्या दिया होगा कि BQ इज इक्वल टू PQ। तो BQ ये वाला इज इक्वल टू PQ इसके बराबर है। और क्या दिया होगा QC तो ये वाली किसके बराबर है QR के। तो ये वाला QR है ये इसके बराबर है। तो ये क्या दिया हुआ है कि BAC तो ये वाला एंगल मेरे को 75 दिया हुआ है। तो उसने पूछा क्या है कि एंगल PQR का माप बताओ। तो एंगल PQR तो इस एंगल का मेरे को माप बताना है। तो अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने कौन भी बराबर होंगे। तो मैं दोनों को थीटा मान लेता हूँ और इनको मान लेता हूँ मैं अल्फा। तो इधर से मेरा थीटा प्लस अल्फा कितना है थीटा प्लस अल्फा। तो मेरा आ गया 105 डिग्री क्योंकि ट्राइंगल के तीनों जो कोण होता है उनका योग होता है 180। तो 75 तो ये है। तो ये बचे हुए ये और ये कितना बचेगा 105। तो अभी अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो इसका डबल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री मतलब ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो 210 डिग्री हो गया। अगर मैं ट्राइंगल PB और Q प्लस में RCQ इनके एंगल्स का जोड़ देखूँ तो कितना होगा 360 डिग्री। तो इसमें से अगर मैं ये 2 थीटा और प्लस में 2 अल्फा इसको माइनस करूंगा तो ये इसका और इसका योग बचेगा मेरे पास। तो मैंने निकाला होगा 210 डिग्री इन दोनों का योग और इन दोनों का योग। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 210 डिग्री तो मेरे पास कितना बच गया 150 डिग्री। मतलब ये दोनों का जो योग है तो मेरे पास कितना आया 150 डिग्री। और इस एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री।
तो अगर ये दोनों 150 हैं तो ये बीच में कितना बच गया, ये बच गया मेरा 30 डिग्री। तो पी क्यू आर मेरा कितना है 30 डिग्री। ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को दिया हुआ है कि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस cos थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। और मेरे से उसने क्या पूछा हुआ है कि 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेकेंड थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो cos थीटा को मैं इधर से x मान लेता हूँ, 4 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस को हमने x लिया है तो इधर मैं लिखूंगा 3 × 1 प्लस एक्स। और अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 4 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3x। तो इस 4x स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x, और ये वाला 4 भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मल्टीप्लाई मेरी -4 आनी चाहिए और +3 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है 4 × 1 तो 4 एकम 4, तो ये मेरे को प्लस का लेना पड़ेगा और ये मेरे को माइनस का लेना पड़ेगा, और नीचे ये रहता 4, तो इसको मैं दोनों के अपॉन में कर देता हूँ। तो ये मेरा आ गया x की वैल्यू, एक तो इधर से आई मेरी निकल के -1, और x की वैल्यू मेरी आई है 1/4। तो माइनस वाली को तो मैं छोड़ देता हूँ, तो x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/4। तो ये मेरी क्या आई है, ये मेरी आई है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर ली। तो इधर है मेरा थीटा, तो अभी मैंने क्या निकाला था cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। cos क्या होता है ये अपॉन ये, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 4 और ये 1 है तो 16 में से गया 15, तो ये मेरा आ गया √15। तो अभी मेरे से क्या पूछा हुआ कि 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेकेंड थीटा की वैल्यू। अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूँ तो 2 × tan थीटा क्या है मेरा √15 प्लस 4 × sin थीटा क्या होता है √15/4, इस ट्राइंगल में से माइनस सेकेंड थीटा क्या हो गया मेरा -4। अगर मैं इसको कट करूं तो ये 4 से 4 कट होगा, तो 2√15 प्लस √15, तो ये मेरा हो गया 3√15 और -4। तो इसकी वैल्यू आई ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा 3√15 -4। तो ये वाला ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे को दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई x-1, x+1 और x+3 है। समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो x-1, x+1 और x+3 है। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 2 का, और इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 2 का, और ये दोनों में कितना डिफरेंस है 4 का। तो मैं एक ऐसा ट्रिपलेट देख लेता हूँ जिनका डिफरेंस ये होगा। तो मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ 3, 4 और 5 से। तो मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ, इधर 1 है और इधर 1 है और इधर कितना है 2। तो मेरा कितना था इधर 2, 2, 4, इधर आया 1, 1, 2। अगर मैं इसको डबल करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6, 8 और 10। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा 4 हो गया डिफरेंस इधर, और इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2 और 2। तो इसका मतलब जो मेरे ये थे ना ट्रिपलेट, ये 6, 8 और 10 होंगे। तो मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं हैं 6, 8 और 10, तो 10 उसमें से क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को दिया हुआ है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 रुपये है। वह राशि रुपये में ज्ञात करें। तो 10% को क्या होता है, 10% मेरा होता है 1/10, और 4 साल है तो मैं राशि मान लेता हूँ 10,000 रुपये राशि मान लेता हूँ, 4 साल है। तो मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मेरा क्या होता है 2a + b, और a क्या होता है इसका जो राशि है प्रिंसिपल, इसका r%, और b क्या होता है 1 r%। तो ये 2 साल का है, तो जैसे ही मैं 4 साल का लिखूँ तो 4 साल का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 4a + 6b + 4c और +d। तो ऐसे ही है ये जो ये b है 1 r% है, c है b का r% है, d है c का r% है। तो मैं a निकालूँ इधर से तो मेरा a कितना आ जाएगा, इसका r% 10% है तो a मेरा आ गया 1000 रुपये, और b मेरा कितना आया, b मेरा आया 100 रुपये क्योंकि इसका 1000 का 10%, और c मेरा क्या आएगा 10 रुपये, और इधर से d क्या आएगा, d मेरा आएगा 1 रुपया। तो ये a, b, c और d मेरे को पता चल गया। अभी उसने बोला है कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 5082 रुपये का। तो इसका डिफरेंस अगर मैं लूँ तो क्या आएगा, तो 2a + 5b + 4c और +d। तो ये कितना होगा, ये मेरा होगा 2000 प्लस ये 100 × 5 500 और +40 और +1, ये हो गया मेरा 541। तो ये कितना आया 2541 रुपये।
तो मेरा डिफरेंस आया 2541 रुपये। और क्वेश्चन में मेरे को कितना दिया हुआ है कि 5082 रुपये। तो इसका कितना गुना है, तो इसका 2 गुना करके ही आया है 5082 रुपये। तो मेरे को क्या बताना है, वह राशि बतानी है। तो राशि मैंने कितनी ली थी, 10,000 रुपये। तो इसका डबल करके आएगी, वो भी इंटू 2। और राशि कितनी मेरी आएगी, और राशि मेरी आएगी 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, वो मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को दिया हुआ कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। सेल की छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये है। तो X का मान हमें बताना, मतलब ये छूट जो इधर थी ना वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्या देता वो 10% का डिस्काउंट। तो 400 का 10% क्या है, 40 रुपये। तो कितना बच गया 360। और लास्ट में कितने में बेचा, 216 रुपये में। तो इधर कितने का डिस्काउंट दिया है, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1, तो 144 रुपये। तो इसका 10% कितना होगा 36। और 36 का 4 गुना होता है 144। तो 4 गुना है, तो ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 40%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 2। तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 40%। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे को दिया हुआ है कि निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। तो मेरे से पूछा क्या है कि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या से अनुपात हमें बताना है। तो किस किस का अनुपात मेरे को चाहिए, 6 से 8 बजे तक। मतलब ये इधर कारों की संख्या है और इधर घंटे दिए हुए हैं 6 से 12 बजे के बीच। तो अभी उसने पूछा है कि 6 से 8 के बीच, तो 6 से 8 इधर है। तो ये कितना हो गया 70 और 105, 175 कार गुजरती हैं 6 से 8 बजे के बीच रेशियो। अभी 9 से 11 के बीच में हमें देखना है। तो 9 से 11 कहाँ है, ये इधर से इधर। तो ये मेरा हो गया 500, तो ये हो गया 210। तो इसका रेशियो मेरे को निकालना सिंपली। तो इसको मैं कितने से कट करूंगा, इसको मैं 5 से कट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 5 तिया 15, 5 5 25 रेशियो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। तो अभी 7 पे कटेगा, तो 7 पंजे 35 और 7 6 42। तो क्या रेशियो आया मेरा, मेरा रेशियो 5:6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे को दिया हुआ है कि निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। तो ये है मतलब अलग अलग रेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फूड, ट्रांसपोर्ट, सेविंग और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उनका डिग्री में दिया हुआ है। तो पूरा कितना होता है मेरा, पूरा होता है 360 डिग्री। तो अभी क्या पूछा उसने, बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना प्रतिशत है। तो बच्चों की शिक्षा पे कितना किया उसने 70 डिग्री। और परिवहन पर ट्रांसपोर्ट कहाँ है मेरा, ट्रांसपोर्ट ये 50, ये 50 डिग्री। और प्लस रेंट, रेंट कितना मेरा 60, ये मेरा 60 हो गया। तो कितना जोड़ा है इसका, इसका जोड़ा है मेरा 180 डिग्री। तो पूरा कितना था 360, तो उसका हाफ है। तो ये कितना हो गया, मतलब 50% हो गया जो उसने खर्चा किया टोटल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे को दिया होगी वह सबसे बड़ी संख्या 23A68B ज्ञात कीजिए जो 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से और 9 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है कि जो ये अंक हैं संख्या के, अगर मैं इनको ऐड करूं, अगर वो 3 से डिवाइड होते हैं तो वो 3 से भाग होगी, अगर वो 9 से डिवाइड होते हैं तो वो 9 से भाग होगी। तो मेरे को क्या बताना है कि 3 से भाग होने वाली बतानी है, 9 से होने वाली मेरे को नहीं बतानी। तो मैं इसको ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं कट ही कर लेता हूँ। तो 9 से 9 कट हो गया, तो 8 और 2 10 और 8 18 कट हो गया। तो ये बचा कितना 6 और 3 9, मतलब ये 9 से होगी। तो ये वाला आंसर नहीं होगा मेरा। तो इसको देख लेता हूँ मैं, ये 9 से कट होगा तो ये हो गया 6 और 3 9 कट हो गया, तो 8 और 2 10 और 5 15, मतलब ये वाली हो सकती है मेरी। तो इसको मैं देखता हूँ, तो 9 से कट हो गया, 6 और 3 9 कट हो गया, तो ये कितना हो गया 8 और 8 16 और 2 18। तो ये भी 9 से होगी, तो ये भी नहीं हो सकती। तो इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। तो ये मेरा हो गया 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो मेरा कितना आ गया 15। तो ये 3 से होगी, 9 से नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर या तो 2 हो सकता है या 4। तो उसने क्या दिया होगी, वह सबसे बड़ी संख्या। तो ये दोनों में से बड़ी कौन सी है, तो इधर मेरे को 2 3 9, इधर 9 है और इधर 7 है। तो बड़ी कौन सी है, बड़ी ये वाली संख्या है मेरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 2, यही मेरा आंसर है। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे को दिया हुआ कि एक त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में उत्कीर्ण है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर हम बना लेते हैं एक ट्राइंगल, ट्राइंगल A B और C। तो ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये है C पॉइंट।
तो अभी क्या दिया हुआ है कि लघु चाप बीसी पर एक बिंदु डी है, तो लघु चाप बीसी ये वाली है, तो इधर एक पॉइंट है डी, सी बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, सी बी और डी, इसको मैं इधर मिला देता हूँ, तो ये एंगल उसने मेरे को दिया हुआ 40 डिग्री। तो पूछा क्या है, बी सी डी का माप, तो मतलब बी सी डी, तो ये वाला एंगल मेरे से पूछा उसने, क्या होगा, तो ये समबाहु त्रिभुज थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका प्रत्येक कोण कितना है 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है, ये 60 है और ये 40 है, तो बी और सी का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 180, तो इसका जोड़ कितना है 100 हो गया, और इधर कितना था 60, तो 180 करने के लिए कितना चाहिए मेरे को, इधर इधर मेरे को 20 चाहिए। तो एंगल बी सी और डी की वैल्यू कितनी है मेरी, वैल्यू है मेरी 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को दिया हुआ कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर ज्ञात करो। तो इनकम का रेशियो कितना है 11:13 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9:11। तो उसने क्या पूछा है कि उनका जो अंतर है इनकम का वो बताना है, तो इनका अंतर कितना 2, तो 2 का मल्टीपल तो सारे ही हैं, तो मैं इधर देख लेता हूँ इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस इधर 2 और इधर भी 2 है, तो इस 2 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 4000, तो इधर मेरे को निकालना क्या था, तो इधर 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरी निकल के आई कितनी 4000, तो उनकी आय का अंतर है जो भी है वो मेरा आया 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को दिया हुआ है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 kg है। यदि पी अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। तो मतलब एक पी है और उसके 3 दोस्त हैं 1, 2 और 3, तो सभी का औसत भार 55 है, तो मैं मान लेता हूँ कि सभी 55 kg के हैं सारे के सारे जो भी हैं। अभी उसने बोला कि पी का जो भार है वो सभी दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, तो मैं इसमें से सबसे पहले 4 निकाल लेता हूँ, तो हर एक में से एक एक मैं माइनस कर लेता हूँ, तो हर एक का कितना बच गया 54 और ये भी 54। तो अभी जो 4 था ना वो मैं पी को दे देता हूँ, तो 4 इसको देने के बाद ये कितना हो जाएगा 58 का, तो तीनों दोस्तों का भार कितना है 54 और एक पी का कितना है इनसे 4 किलोग्राम अधिक 58 kg। ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 2 और यही पी का भार है। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे को दिया हुआ है कि x + y + 3 = 0। तो मेरे से पूछा क्या है x³ + y³ - 9xy + 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x + y = -3। अभी सिंपली इसको क्यूब करना है मेरे को, क्योंकि क्यूब में आंसर पूछा हुआ है, तो इसको अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये मेरा आएगा x³ + y³ + 3xy × x + y। तो x + y मेरा कितना है -3 और इधर क्या आ जाएगा -27, तो ये कितना हो गया, इधर ये मेरा आएगा -9xy। तो इतने की वैल्यू जो ये इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन की वैल्यू मेरी कितनी आई है, मेरी आई है -27 और इसके प्लस में 9 और था, तो कितना बच गया तो -18, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी है -18। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे को दिया हो कि दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न में मेरे से क्या पूछा उसने 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का। तो 140 और उससे अधिक, तो 140 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 140 और उससे अधिक कितने हो गए, तो ये हो गया 55 और 40 95 और 15 110, तो ये मेरा आ गया 110। और क्या पूछा उसने 60 से 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। 60 से 120 के बीच में तो इधर है कितना 60 है और 120 कहाँ पे मेरा 120 यहाँ पे है, तो इसके बीच में कितने छात्र हैं, तो ये मेरा हो गया 60 और 45 कितने 105 और 32 मेरा होता है 137, तो रेशियो 137, तो कटता तो है ही नहीं, तो यही रेशियो आ गया मेरा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे को दिया हुआ कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मतलब एक मैं मीनार ले लेता हूँ, ये मेरी मीनार है और इसके आधार से कितनी दूरी पर 78 मीटर की दूरी से इस बिंदु से जो ये है यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। तो अब ये पूरी बनी नहीं हुई है, तो इसका मतलब बनने के बाद और ऊपर जाएगी, तो मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मतलब ये लेंथ मेरे को निकालनी है, ये वाली कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उस बिंदु से
तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो। मतलब अगर यहाँ से मैं बनाने के बाद ये मिलाऊं तो मेरा 60 डिग्री आना चाहिए। तो ये उसने पूछा कि इसको मैं कितना ऊंचा और बनाऊं, तो ये लेंथ मेरे को निकालनी है। तो ये मेरे को 30 दिया हुआ है, तो मेरे को मालूम है कि ये 1 होता है और ये √3 होगा इधर। और जैसे ही 60 हो गया तो ये मेरा √3 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये √3 था और ये है 1। तो इसको सेम करने के लिए क्या करूंगा, मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा कितना हो गया √3 और ये कितना हो गया पूरा का पूरा 3। तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो ये मेरा 2 आ गया। तो 2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो √3 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, √3 = 78। तो मेरे को 2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 2 और डिवाइड बाय √3। तो रेशनलाइज करूंगा तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो इसको 3 बन गया, ये 3 से कट करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 6 18। तो मेरा कितना आ गया 26 दूनी 52 √3। तो ये जो लेंथ बची हुई ना कि कितनी ऊंची और बनानी पड़ेगी, तो ये आ गई मेरी 52 √3। तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। क्या दिया हुआ है कि 372 डिवाइड बाई 56 इंटू 7 और -5 + 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 372 डिवाइड बाई 56 इंटू 7 और -3, क्योंकि ये माइनस का था 5 और 2 प्लस का था। तो 7 से कट करूंगा तो 7 8 56। तो 4 से कट होगा, 4 दूनी 8, तो 4 9 36 और 4 3 12। तो मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 चौके 8, 2 6 12 और 46 से ये 1/2 आया और -3 इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 43 से 1/2। तो इसको सॉल्व करके मेरा यही आया। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 56 गुना है। मतलब एलसीएम = 56 × एचसीएफ ये दिया हुआ है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। तो मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ = कितना है मेरे पास 1710 है। तो अभी क्या दिया हुआ उसने, दो संख्याओं में से एक 240 है। तो मतलब फर्स्ट संख्या है वो कितनी है 240। तो दूसरी संख्या मेरे को बतानी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ = पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इधर एलसीएम की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 56 × एचसीएफ। तो मेरा कितना आ गया 57 एचसीएफ = 1710। अब इसको मैं कट करता हूँ 19 से, 19 × 57, 19 × 171 तो 90। तो एचसीएफ इधर से मेरा कितना आया निकल गया, एचसीएफ आया मेरा 30। तो एलसीएम कितना होगा 30 × 56 और एचसीएफ मेरा है 30 = जो पहली संख्या कितनी दी हुई है मेरे को 240। तो इधर से मेरी ये सेकंड टर्म निकल के आ जाएगी। तो इससे मैं कट करूंगा तो 30 से कट करूंगा तो ये 8 पे कट होगा तो 8 और ये 7 पे कट होगा 8 7 56। तो इधर से सेकंड जो टर्म है वो क्या निकल के आई मेरी 7 × 21, तो मेरी आई 210। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे को दिया कि विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। यदि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 20b / 100 और प्लस 15g / 100 = 90, क्योंकि दिया हुआ कि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अगर 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं 80%। तो 80b / 100 माइनस और 85g / 100 = कितना आएगा मेरा 70, क्योंकि उसने अंतर दिया हुआ है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो फेल कितने हुए तो पास कितने हुए 80% और 85%। और वो क्या दिया हुआ है कि गर्ल्स 70 कम थी बॉयज के मुकाबले। तो मैंने ये ऐसा करके लिख लिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर 80 बनाना है, क्योंकि इधर 80 है और इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा। उससे पहले मैं ये 100 है ना दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ये इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ। तो इधर 100 और इंटू 100, तो ये कट हो जाएगा इधर से हर तरफ से, तो ये कट हो गया। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आएगा, ये मेरा आएगा 80b प्लस 60g = 9 चौक 36,000 और इधर मेरा था ये 7,000। अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो ये कट हो गया दोनों आपस में 80b और 80b और ये कितना हो गया मेरा -145g।
इजिकल टू कितना है मेरा 36 में से 7 गया तो माइनस का 29,000 आया तो माइनस से माइनस कट हो गया तो इधर से कितने पे जाएगा तो 29 पंजे 145 5 जी बराबर है कितना 1000 तो जी मेरा कितना आ गया 200 तो गर्ल्स की संख्या मेरी कितनी आई 200। किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ मैं इधर ही रख लेता हूँ। स्टार्टिंग में मेरी इक्वेशन क्या थी 20b डिवाइड बाई 100 प्लस 15g डिवाइड बाई 100 इजिकल टू 90। इसमें अगर मैं g की वैल्यू रख देता हूँ इधर 200 अगर मैंने 200 रख दी तो मेरा कितना आ गया 30 आया और ये इधर जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई 60। अगर मैं इससे कट करूंगा तो 20 से 20 या 60 तो b की वैल्यू इधर से मेरी कितनी आई निकल के 300। उसने मेरे से पूछा क्या है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो तो टोटल तो 200 तो गर्ल्स हैं और 300 बॉयज हैं तो दोनों मिला के कितना हो गया मेरा दोनों मिला के मेरा हो गया 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।